अस्सलामुअलैकुम। मेरा बेटा ब्रेस्ट कैंसर है। संज्ञा व्यय। चलिए शुरू करते हैं। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या है? किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। पशु जाति, सुंदरता गुण, व्यथा भाव, मोहन व्यक्ति, दिल्ली स्थान, मारना क्रिया। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के, बनावट के आधार पर संज्ञा के भेद: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। स्त्रीत्व में भाववाचक संज्ञा है। भारतीय शब्द का बहुवचन है भारतीयों। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्या। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा। बुढ़ापा भाववाचक। बूढ़ा सबसे बुढ़ापा भाववाचक। निम्न शब्द में कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध। आंसू का बहुवचन आंसू, आंसुओं। आंसू का बहुवचन आंसुओं होगा। आंसू का बहुवचन आंसू होगा। जिन शब्द में एक शब्द पुल्लिंग हो उसे चुनें। बुढ़ापा। देखिए, जड़ता, दया, घटना स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि बुढ़ापा एक पुल्लिंग है। बुढ़ापा क्या है? पुल्लिंग है। तो क्या चुनना है? एक शब्द पुल्लिंग है, बुढ़ापा। जड़ता, घटना और दया क्या है? ये स्त्रीलिंग है। क्या है ये? स्त्रीलिंग है। ये तीनों क्या है? स्त्रीलिंग है। निम्न वाक्य को पढ़िए और उनमें कारक के सही भेद को चुनें। हे प्रभु, मेरी इच्छा पूर्ण करो। संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन कारक की पहचान के लिए ये वाली चिन्ह खड़ी पाई और नीचे बिंदी वाली यह चिन्ह लगाया जाता है। संबोधन कारक के अरे, हे, अजी आदि विभक्ति चिन्ह होता है। भाववाचक संज्ञा है लड़कपन। भाववाचक संज्ञा जिसे पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। लाचार, लड़कपन, झगड़ालू आदि। सच्चरित्र किस मूल शब्द से बना है? चरित्र से। कौन सा शब्द बहुवचन है? प्राण। प्राण बहुवचन है, जबकि प्रातः, लड़का, किताब एक वचन है। कुछ शब्द सदैव बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, प्राण, दाम, अक्षत, लोग। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट। कपट शब्द पुल्लिंग के रूप में है, जबकि सुंदरता, मूर्खता, निद्रा ये स्त्रीलिंग है। ये सुंदरता, मूर्खता और निद्रा ये
स्त्रीलिंग है। गीधड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीधड़ी क्या होगा? गीधड़ी। ई लगा देंगे, ई प्रत्यय योग से गीधड़ी शब्द बनेगा जो गीधड़ का स्त्रीलिंग होगा। किस वाक्य में अपादान कारक है? मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकली है। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। हिमालय से गंगा निकली है। हिंदी में शब्दों को लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? संज्ञा के आधार पर। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति की पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। यह संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है चिन्ह। भाववाचक संज्ञा कौन सा है? शत्रुता। स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। स्थापना स्त्रीलिंग है। अपराध, अध्याय और स्वदेश ये क्या है? पुल्लिंग है। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अर्थ के विचार से संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? यमुना। किसी व्यक्ति या स्थान या वस्तु का बोध कराता है वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। श्याम, यमुना, पटना आदि। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? सुंदर। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जातिवाचक संज्ञा शब्दों से एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों या वस्तुओं, स्थानों का बोध होता है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? मिठाई। भाववाचक संज्ञा नहीं है, सॉरी। तो देखिए मिठाई नहीं होगा, भाववाचक संज्ञा नहीं है। यह एक जातिवाचक संज्ञा है। चतुराई, लड़ाई और उतराई ये सब भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा बताइए। लड़का, सेना, श्याम, लड़का। लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सहारा, सूचीपत्र, परिषद। परिषद क्या है कि स्त्रीलिंग है। बाकी सहारा, सूचीपत्र, सियार ये पुल्लिंग है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? नेता। कारक कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 प्रकार होते हैं: कर्ता, कार्य का करने वाला; कर्म, कार्य जिस पर हो; करण, जिससे, जिसका माध्यम से; संप्रदान, जिसको, जिसके लिए; अपादान, जिस स्थान से; संबंध, जिसका अधिकरण स्थान सूचक संबोधन पुकारने के लिए। के लिए किस कारक का चिन्ह है? संप्रदान कारक। के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह है। के लिए किसका है? संप्रदान कारक का चिन्ह है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? अपादान कारक का चिन्ह है। वृक्ष पर पक्षी बैठी है, अधिकरण पर कौन सा कारक अधिकरण कारक है? वह घर से बाहर गया, से कर्ता ने कर्म से।
अपादान, घर से बाहर जाना अपादान कारक है। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, अधिकरण कारक। निम्न शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द है। कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग रहती हैं। मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना हमेशा स्त्रीलिंग में रहेंगी। मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है। निम्न संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? बीस, विषैला, पिता, पैतृक, आदि, आदिम, प्रांत, प्रांतिक, प्रांत, प्रांतिक। कवि का स्त्रीलिंग होगा कवयित्री। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। भाषाविद में वचन एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आदि की व्याकरण संबंधित श्रेणी है जो इसकी संख्या की सूचना देती है। 1, 2 आदि। अधिकांश भाषाओं में 2 वचन ही होते हैं, एक वचन अथवा बहुवचन, किंतु संस्कृत तथा कुछ और भाषाओं में द्विवचन भी होते हैं। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? पुल्लिंग है। दही का प्रयोग पुल्लिंग में होता है। हिंदी में 2 लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, जबकि संस्कृत में 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग होते हैं। हिंदी में दही, मोती, पानी आदि जड़ द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव पुल्लिंग में लिखी जाती हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मृत्यु स्त्रीलिंग है। उत्साह, चक्रव्यूह, संकल्प पुल्लिंग है। बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा? बाला। बाल का स्त्रीलिंग बाला होगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं, हम, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो आदि। निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम अशुद्ध का प्रयोग होता है? मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष। मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? यह। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह, मैं, वे। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, क्या। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कुछ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कोई। यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह क्या है? सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। जो। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में 2 शब्दों को जोड़ने के लिए भी किया जाता है, जैसे वैसे, जिसकी, उसकी, जितना, उतना, जो, सो। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को कहते हैं। विशेषण। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अच्छा लड़का, 3 पुस्तकें, नई कलम इत्यादि। इनमें अच्छा, 3, नई शब्द विशेषण है जो विशेष की विशेषता बताती है।
विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण।